मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना है। ये लव लेटर जो तुमने मुझे दिया था एंड ये कार्ड जो तुमने मेरे बर्थडे के टाइम दिया था। ये दिल तोड़ने के लिए नहीं, कचरा करने के लिए था। मित्रों, मैं इस विवाद पे कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अगर मैंने लड़कियों की तरफदारी की तो सफाई अभियान वाले मेरा गला घोट देंगे, और अगर मैंने सफाई अभियान की तरफदारी की तो फेमिनिस्ट मेरा सर फोड़ देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट RKJ। अगर तुम बच्चे हो, बुढ़े हो, जवान हो या कुछ भी हो, तुम लोगों को याद होगा कि तुम लोगों के बचपन में तुम्हारे माँ बाप एक लाइन बार बार लगातार दोहराते थे। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। एक कौवा मटके में पत्थर डालता है, एक कौवा मेहमानों का स्वागत कर रहा है, और ये तीसरा कौवा झूठे लोगों को काट रहा है। साला कौवा को और कोई काम ही नहीं है, उसकी भी अपनी लाइफ है, अपने बीवी बच्चे हैं, लेकिन हमारा ये सोसाइटी इस काले पक्षी को मटके, मेहमान और झूठों के सामने पटक देता है। शांति शांति, गुस्सा करने से क्या होगा। अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, मैंने गांठ बांध ली है। क्या गांठ? नॉट। शांत रहो, सुखी जीवन रहो। तुम लोग सोच रहे होगे मैं साधुओं टाइप के बातें क्यों कर रहा हूँ, कौन हूँ मैं। अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो तुम्हें मालूम होगा कि मेरे रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, और अब मैं पहाड़ों में आ गया हूँ। यहाँ पहाड़ों में भी आकर मुझे आर्ट ऑफ लिविंग की एक क्लासेस मिल गई, और वहाँ पे एक साधु बाबा ने मुझे जीवन का सही मतलब सिखाया। साथ ही यहाँ पे अप्पू भी नहीं है, तो मैं तो बिल्कुल शांति से ही गुजारूंगा ना अपना जीवन। साधु बाबा ने कहा था कि शांत रहने से तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे मुझे दूर से एक मुसाफिर आता हुआ दिख रहा है, वो कुछ जाना पहचाना प्रतीत हो रहा है। ये तो अप्पू जैसा दिख रहा है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। कपाल भारती करो, कपाल भारती। मादकचोद, बहनचोद, गांडू। अरे कोई शांत वांत नहीं हुआ हूँ, ये कोई गुरुजी नहीं है। सही से बोलूं तो गुरुजी बनना चाहता है। साला बोलता है टेंशन निकालने के लिए पत्थर के ऊपर शीर्षासन करो। टेंशन का तो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कराया है ना तो दिमाग जरूर बाहर आ जाएगा किसी दिन। कुछ लोग होंगे जिनको साधु संत बनने में इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं बता दूं ये आसान काम बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट खराब होगा, दोस्त डिस्कस कर लेंगे, चल पहाड़ों में चलते हैं, सन्यासी बन जाएंगे। फिर थोड़े टाइम के लिए ट्राई करेंगे, और उसके बाद खुद ही शराब की बोतल पकड़ के बोलेंगे किसने बोला था सन्यासी बनने के लिए, तो जवाब आएगा ऐसा। तो जितना हो सके, मुझे जितना यहाँ पता चला है उस हिसाब से मैं तुम लोगों को सन्यासी बनने का एक क्रैश कोर्स देता हूँ। पहला तो तुम लोग अब तक गेस भी कर चुके होगे कि झूठ नहीं बोलना है, वरना आ जाएगा काला पक्षी, आ जाएगा मारने के लिए। ये तो रेसिस्ट कमेंट था, इसको मारो, इसके घर में घुस के मारो। दूसरा है कि चोरी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट पड़े, कुछ दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन चोरी नहीं करनी है। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे अरे यार मैं कहाँ चोरी करता हूँ, मैं इतना शांत आदमी हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी चोरी करने की। तो भैया समझ जाओ, कितनी भी छोटी चीज़ हो, अगर वो तुम्हारी नहीं है और तुमने वो उठा लिया तो वो चोरी है। क्लासरूम में तुम्हें एक पेंसिल मिले, पेन मिले, या किस्मत अच्छी हो तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स मिले, तुम्हें चोरी नहीं करनी है, ओनर को वापस करना है। वैसे ही अगर तुम्हें सड़क पे 10 रुपए मिले, या 100 का नोट मिले, या फिर 1000 का नोट, नहीं यार नोट तो बंद हो गए, तुम्हें ओनर को वापस करना है। एक मिनट, ये सारा क्रैश कोर्स तू दे कहाँ से रहा है बे? तेरे पास कोई मैनुअल है? हाँ भाई मैनुअल है, मेरे 11th के PE बुक में योगा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है सन्यासी बनने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है नॉन वायलेंस, अहिंसा, जो गांधी जी हमें सिखा के गए थे। अगर तुम लोग किसी सुपर हीरो के फ़ैन हो, चाहे वो क्रिश हो, स्पाइडरमैन हो या छोटा भीम हो, तुम लोगों को उनसे मारधाड़ बिल्कुल नहीं सीखना है, बिल्कुल भी नहीं। साथ ही किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है, गाली तो कतई बिल्कुल नहीं देनी है। अप्पू सुन रहा है ना चुतिए? चौथा है अपिग्रह,
जिसका मतलब है कि तुम्हें जितना हो सके उतने कम सुख सुविधाओं में अपनी जीवन गुजारनी है। मतलब अगर तुम्हें गर्मी हो रही है तो एसी नहीं चलाना, कूलर नहीं चलाना, पंखा नहीं चलाना, बर्फ़ खा के गुजारा कर लो। और अगर तुम मेरे तरह पहाड़ जैसे किसी ठंडी जगह में हो तो हीटर नहीं मिलेगा, चादर नहीं मिलेगा, स्वेटर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बनियान में रहे, बनियान में। और अगर इतने भी कपड़े नहीं है ना तो नंगा गुजारा करो। सच में यार भिखारी वाली हालत होगी। और अगर तुम लोग सोचोगे कि यार कमाई कहाँ से करें, तो मंदिरों के बाहर तो लाइन लगती है ना। 5वें पे आते हैं जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य उस पूरे टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। नहीं सही में 11th में जो बच्चे पी का एक लाइन तक याद नहीं कर पाते उन्हें ब्रह्मचर्य का पूरा पैराग्राफ रटा रहता था। क्यों देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई छोटे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो यार उनसे एक रिक्वेस्ट है, आगे मत देखना, नहीं देखना, तुम बस लाइक करो और जाओ, ठीक है। गए? हाँ गए। तो ये देखो, अब इस पैराग्राफ को अच्छे से देखो। तुम चाहे तो वीडियो पॉज करो, इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से स्कैन कर लो दिमाग में, वो हो भी जाएगा। कर लिया स्कैन? अब तक तो रट गया होगा। आई शाबाश। चलो तो पहली बात, मुझे आज से पहले बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ प्रकार के खाना खाने से पेट की भूख मिट जाती है, लेकिन हवस की भूख नहीं, वो तो बढ़ जाती है एकदम एक्सट्रीम लेवल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेक्सी लिटरेचर से इनका मतलब है कि तुम्हें प्ले बॉय या विक्टोरिया सीक्रेट जैसी मैगजीन को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सुना? नहीं पढ़ना है। और आखिरी लाइन ने तो पूरे वीडियो के छक्के छुड़ा दिए। मतलब तुम्हारे दिमाग में कितनी भी चुल मचे, लेकिन हस्त योगा मना है। सन्यासियों के भाषा के हिसाब से ब्रह्मचारी असल में वर्जिन का हिंदी ट्रांसलेशन है। और ये प्रथा बरसों से चली आ रही है कि सन्यासी वर्जिन थे, वर्जिन हैं और वर्जिन रहेंगे। लेकिन एक सन्यासी बाबा ऐसे भी थे जिन्होंने ये प्रथा तोड़ने की कोशिश की, और क्या हुआ? वो अब जेल में है। तो कुल मिला के जो बात है वो यही है, अगर सन्यासी बनना है तो इन 5 बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ास करके ब्रह्मचर्य। और आजकल के इंटरनेट एज में वो करना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आज के लिए यार बस इतना ही। अब ये वीडियो तुम्हें पसंद आ जानी चाहिए तो लाइक मारो, जल्दी से लाइक मारो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो। और अगर कोई बाबा सन्यासी देख रहे हैं ये वीडियो, जो कि होना नहीं चाहिए, तो यार आप लोगों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं था। मैं उन लोगों को ठीक कर रहा था जो ये सोचते हैं कि यार सन्यासी बनना बहुत आसान है। और अगर कोई बच्चा अभी तक इसको देख रहा है तो तुम अब तक यहाँ कर क्या रहे हो? तुम लोगों को मैंने जाने को कहा था, माँ बाप ने यही सिखाया है। तो अब मैं चलता हूँ यार, मैं पंखा एसी सब बंद करके रखा है, बहुत गर्मी हो रही है, पसीने में भीगा हुआ हूँ मैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, बाय। अप्पू सामान बांध, कल सुबह जाएंगे हम लोग वापस। हाँ तो तू अभी आया तो मैं क्या करूँ, गांड मरा।